आज आपण जसं बघितलं की आता थोडा वेळ आधी कळलंय की उद्या जी परीक्षा आहे TETची महाराष्ट्रामध्ये त्याचा पेपर लीक झालेला आहे. एक दिवसाआधी परीक्षा रद्द करण्यात येते. याच्यावरून हे तर क्लिअर झालेले आहे की या सरकारला कुठलीही परीक्षा घेणं होत नाही. भाजपचं जे सरकार आहे त्यांच्यात एबिलिटीज नाही आहे की ते कोणती परीक्षा पेपर फुटल्याशिवाय घेऊ शकतात किंवा केल्याशिवाय घेऊ शकतात. ते डबल इंजिनचं जे सरकार आहे हे डबल इंजिन डबल लीक झालेलं आहे. आता देशात नीट लीक होतोय आणि महाराष्ट्रात TET लीक होतोय. डबल इंजिन डबल लीक आहे आणि ही पहिली वेळ नाही आहे. 2017-18 मध्ये आपण पाहिलं 17 ते 18 हजार स्टुडंट्स पास झाले होते आणि जेव्हा त्याची चेकिंग करण्यात आली की किती त्याच्यातले क्वालिफाईड होते 17,000 मधले फक्त 8,000 मुलं क्वालिफाईड होते. तर कुठं ना कुठं सरकार तर अपयशी ठरतीच परीक्षा घेण्यात. या सरकारच्या बसमध्येच नाही आहे, या सरकारची एबिलिटीज नाही कुठली परीक्षा पेपर फुटल्याशिवाय घेऊ शकतात ते असं. आणि दुसरी गोष्ट जी भरती होतीये त्या भरतीमध्ये मोठा घोटाळा आहे. 1-1 करोड 1-1 2-2 करोडमध्ये सीटा विकल्या जात आहेत. तर माझी या सरकारला विनंती आहे की थोडं ना तुम्ही परीक्षा घेण्यावर लक्ष द्या. पूर्ण वेळ या लोकांचा कशात चालला आहे, पूर्ण फोकस यांच्या कशावर यांचं आमदार तोडण्यात, खासदार तोडण्यात. 50-50 हजार देऊन हे लोक 50-50 करोड देऊन हे लोक खासदार तोडतात, आमदार तोडतात आणि पूर्ण यांचं जे पॉलिटिक्स आहे ते त्याच्यावरच फोकस आहे. ना शिक्षणावर आहे ना लोकांच्या ज्या गरजा आहेत त्याच्यावर आहे. तर या सरकारला तुमची काहीच काळजी पडलेली नाही. मी महाराष्ट्राच्या सगळ्या युवकांना आव्हान करतो आणि त्यांना सांगतोय या सरकारला तुमच्यावरनं काही फरक पडत नाही. असं नाही की परीक्षा नीट घेऊ शकत नाही, घेऊ शकतात हे, पण यांचा तो फोकस नाही आहे. यांना त्याला प्रायोरिटी द्यायची नाही. यांना प्रायोरिटी द्यायची फक्त हे सत्ता कशी आपल्याजवळ ठेवू शकतात, हे कसे दुसऱ्या पक्ष फोडू शकतात आणि कशी फक्त त्यांची सत्ता बनवून ठेवू शकतात. यांना तुमच्या आयुष्यावरनं काही घेणं नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा पेपर फुटलाय ठाण्यात. ठाणे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं शहर आहे. ते उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातून पेपर कसं काय फुटतोय हे आपण विचार केला पाहिजे. अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ. अभी अभी हमने महाराष्ट्र की खबर पड़ी है कि महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हुआ है. एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है. तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती है. बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती. ये बात तो क्लियर हो गई है, सबको समझ आ चुकी है. डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है. देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में TET लीक होता है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे. इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी और ये पूरा ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है. पुणे के टीचर्स यूनियन बार बार बोल रहे हैं कि TET के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है. तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं. इनको बस एक ही चीज़ से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के MLA तोड़ सकते हैं, MP तोड़ सकते हैं और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं. बाकी इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है. एक दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज़्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे. उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे अब? उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में MP फोड़ रहे हो. ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती है क्योंकि ये अनपढ़ और गवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते. थैंक यू. इस देश में पिछले 20 सालों में 220 पेपर फ्रॉड के केसेस हुए हैं. कल का महाराष्ट्र TET पेपर मिला के ये नंबर 221 हो जाता है. 2015 के बाद से 148 पेपर फ्रॉड के केसेस इस देश ने देखे हैं. 20 सालों में 10 से 12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए इन पेपर फ्रॉड के कारण. कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? जितने भी लोग
अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे का पेपर लीक तो नहीं हुआ, अगर युवा ये सोच रहे हैं चलो कोई नहीं, हम जो पेपर दे रहे हैं वो तो लीक नहीं हो रहा, तो अगली बारी आपकी भी आएगी। जब तक आप आकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम पेपर लीक पे रोकथाम के लिए यहां पर आकर नहीं बैठेंगे, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हम 8 दिन से लगातार यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 28 जून को सुबह 11 बजे से सोनम वांगचुक जी यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश के तमाम युवाओं से, छात्रों से, उनके माता पिता से, परिवारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो कल ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो हमारी लड़ाई है उसको शुरू करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। सर मैं आपको सवाल नहीं समझा। आप 8 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि वो आपका जो डिमांड है कि प्रधान को जो है सैक किया जाए, उसकी तरफ कोई जो है हल्का सा भी इंडिकेशन दिया है। हमारी डिमांड नहीं तो कम से कम जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है, कम से कम उसको देखकर तो शर्म आनी चाहिए। हम कौन से बड़े लोग हैं जो हमारी डिमांड की बात नहीं है, बात उन बच्चों की है जिन्होंने आत्महत्या करी। तो थोड़ी सी जरा सी भी शर्म हो ना तो निकल जाओ अभी यहाँ से, मत बैठो सरकार में। किसी और का सवाल? आतंकवादी कहा गया है सर, जो खुद दूसरों की मौतों के लिए जिम्मेदार है वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने सर आप कौन से न्यूज़ चैनल में काम करते हैं? कहाँ काम करते हो? कंपनी में काम करते हो? अगर आप 1-2 बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं मैं लेट मी कंप्लीट। आपको जॉब पर रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? और उसके बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में। आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इन लोगों के मन में, ये डर से। सर आप कौन से चैनल से एक बार बता दीजिए? ओके ओके। क्या बोलूँ सर, अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। पिछले 10 दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आधी तोड़ चुकी है, जो बची कुची उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फोकस वहां पर लगा हुआ है। तो इनका पूरा फोकस वहां पर, इसलिए तो इनका पेपर पर ध्यान नहीं, इसलिए तो पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इनका ध्यान है ही नहीं वहां पर। इनका ध्यान है कि इनके जो एमएलए वो कैसे बचाए जाए, वो कैसे बढ़ाए जाए। ये एमएलए किडनैप करते हैं, एमपी किडनैप करते हैं, हाईजैक करते हैं, गुवाहाटी लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें इनसे एकदम परफेक्टली होती है। देखिए कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। लेकिन पेपर के लिए वो सीक्रेट नहीं कर पाते, पेपर इनके लीक हो जाते। ऐसा कैसे हो जाता है? फोकस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है।
ऐसे में आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे अगर सरकार की ओर से किसी तरह की ना उसको बैठे रहेंगे सर, बैठे रहने में हमें क्या दिक्कत है? अगर वो लोग अड़े रहते, वो लोग जिद्दी है, तो उन्हें नहीं पता हम कितने जिद्दी है। देखते। थैंक यू। ये आपके बारे में एक जो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा कमेंट हो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास आ रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है 50 करोड़? एक एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आ रहे, कहाँ से आ रहे? पूछ रहे हो आप ये सवाल? ये सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? कॉकरोच जनता पार्टी जो 1 महीने पहले बनी हुई है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। उससे सवाल ऐसे किए जा रहे जैसे 12 साल से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे हैं, और फिर भी हम जवाब दे रहे। इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हम हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।